राजप्रसाद पुनः श्रद्धालुओं से भरा है और उन प्रभु राम के भाव से भरा है जिनके प्रसंगों को हमने पढ़ा है, सुना है और मंच पर साक्षात देख पा रहे हैं। हर दिन में मेरा प्रयास ये रहा है कि आपके बीच सारे प्रसंगों को रख सकूं। 9 दिन में श्री राम प्रभु के जीवन के अथाह सागर को चुन चुन के लाना चुनौतीपूर्ण और कठिन भी था, लेकिन प्रभु राम ने स्वयं खड़े होकर इस चुनौती को बिल्कुल सुलभ बना दिया और रास्ते मिलते गए, कारवां बनता गया। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं श्री रामलीला। आज माता सीता का हरण होगा, पंचवटी का दृश्य होगा, शूर्पणखा और आप आज प्रसंग में रावण को भी देखेंगे। तो कई बातें हैं जो हम श्री रामलीला के माध्यम से जानेंगे। आप सबके बीच प्रस्तुत है श्री रामलीला। संस्कृति का पर्याय प्रभु श्री राम के जीवन की गाथा, श्री राम कथा। भक्ति, सत्य, करुणा व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शुद्ध मन से मर्यादित जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन के मूल्य को समझते हुए कर्तव्य पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसे देखने व सुनने से मन और आत्मा दोनों शांत होते हैं। प्रेरणा व जीवन कौशल से लीला। आप सभी दोनों हाथ उठाकर जोर से कहें, भाव से कहें, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय पवन सुत हनुमान, जय जय सिया राम। कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन। पंचवटी का रमणीक सौंदर्य, 5 बरगद वट और गोदावरी का तट, हरितिमा बिखेरे हुए, जहां प्रभु राम सीता उसके अलौकिक सौंदर्य की अनुभूति कर अपने वार्तालाप में मग्न थे। आह, क्या नृत्य मयूर का! और भी सौंदर्य को 4 चांद लगा रहे थे। वहीं लखन योगी रूप में सेवा भाव से अपने आराध्य तुल्य भ्राता की
सेवा में तल्लीन थे। और ये क्या? तभी इन दोनों कुमारों के रूप को देखकर शूर्पणखा, हाँ, लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने मायावी कुमारी का रूप धारण कर वहां प्रवेश किया। कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन। शूर्पणखा राम के सौंदर्य को देखकर हो गई मोहित। राक्षसी शूर्पणखा श्री राम को देखती रही, निहारती रही और विवाह का प्रस्ताव रख देती है। हे राम, तुम तो इतने सुंदर हो, क्या बनोगे मेरे प्रियवर? तेरे रूप के आगे फीका तीनों लोक का वैभव। क्या बनोगे मेरे प्रियवर? हे राम, क्या बनोगे मेरे प्रियवर? हे देवी, मैं पति सिया का, लक्ष्मण अभी अकेला है, मान सके तो उसे मना लो, बाकी भाग्य का खेला है।
चले शूर्पणखा लखन को मनाना, अपने रूप से उसे रिझाना। हे लक्ष्मण, तुम भी कितने सुंदर हो। वैभव में नहीं कोई अंतर, तेरा भाई स्वामी सिया का, तुम तो यहाँ अकेले हो। तेरी मेरी जोड़ी अनुपम, बन जाओ तुम मेरे प्रियतम। हे देवी, मैं सेवक राम का, वो कौशलपुर के राजा हैं, वो कर पाए संभव है, मेरी क्या अभिलाषा है। तब खिसी आई शूर्पणखा, दिखाया अपना विकराल रूप। कहा, मैं लंकापति की भगनी हूं, तुम दोनों चलो मेरे अनुरूप। देख रूप शूर्पणखा का, सिया हो गई विचलित। उठा धनुष और साधा बाण, विकराल हुई शूर्पणखा बिना नाक और कान। विकराल हुई शूर्पणखा बिना नाक और कान। विकराल हुई शूर्पणखा बिना नाक और कान। जय लंकेश 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 जय लंकेश। शूर्पणखा लंकेश के द्वार, जा लगाई अपनी गुहार। सुनो राजन, देखो दशा मेरी, दो मानव ने ललकारी है शक्ति तोरी। वो कौन है जिसकी मति गई है मारी? क्या जीवन उसको नहीं है प्यारी? किसने किया है ये दुस्साहस? 'किसने किया है ये दुस्साहस?
किसने किया है ये दुस्साहस? दो नर हैं पंचवटी में, संग में सुंदर नारी। मेरा हाल किया ऐसा, ये जानकर भी कि मैं भगनी तुम्हारी। ये जानकर भी कि मैं भगनी तुम्हारी। ये जानकर भी मैं कि भगनी तुम्हारी। वो कौन है जिसने रावण कुल को मारा? कौन हुआ ऐसा बलवंता? क्या भगवान अवतरित हुए? मैं भी जाकर बैर बढ़ाऊं, उनके हाथों मोक्ष पाऊं। रावण ने माया जाल रचाया, भेज स्वर्ण मृग पंचवटी में सीता को भरमाया। रावण ऐसा जाल रचाया, रावण ने ऐसा जाल रचाया। मृग है स्वामी, ये तो मृग है कंचन का। चर्म लाए बने निशानी 14 वर्ष भ्रमण का। मृग के पीछे चले राम जी, फंस गए माया जाल में। मृग चिल्लाया, हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीते। मृग चिल्लाया, हे सीते, जो काल बना संकट का, जो काल बना संकट का, जो काल बना संकट का। कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन। कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन। मर्यादा पुरुषोत्तम की कौशलेश मिथिलेश की। मर्यादा पुरुषोत्तम की कौशलेश मिथिलेश की। कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन। कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन। कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन। पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन। हे लखन, ये तो स्वामी की वाणी है। अवश्य कोई संकट है, कोई तो परेशानी है। तुम जाओ, देखो हुआ क्या। क्या
कोई परेशानी है? हे लखन, तुम जाओ देखो। हे लखन, तुम जाओ देखो। भैया है वीर धीर बहुत, क्या कोई कुछ कर पाएगा? चिंता नहीं करे तनिक भी, सुखद संदेशा आएगा, सुखद संदेशा आएगा। नहीं लक्ष्मण, कुछ तो पीड़ा हुई है। वाणी सुनी स्वामी की मैंने, कोई तो संकट आन पड़ी है, कोई तो संकट आन पड़ी है। हे माते, मैं आपकी आशंका की तृप्ति को चाहता हूँ। खींच रहा मैं ये रेखा, पार नहीं तुम करना। हम सबके आने तक थोड़ा धीरज तुम भी रखना, थोड़ा धीरज तुम भी रखना। सीता माता की आज्ञा से लक्ष्मण गए वन की ओर, और इधर साधु के वेश में रावण ताक में था कि उसका प्रयोजन सफल रहा। वेश धरा साधु का कुटिया की ओर वो चल पड़ा, कुटिया की ओर वो चल पड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनि, सादर प्रणाम। सीता के सौंदर्य को रावण एक टक रहा निहार, प्रण लिया उसने ले जाएगा कर अपहरण, संग उसे सागर पार, संग उसे सागर पार, संग उसे सागर पार। भिक्षा दो, रावण बोला। सिया भी झटपट भागी, जो उपलब्धता पास में उसके लेकर वो प्रस्तुत हो गए। लक्ष्मण का निर्देश पालकर रेखा के उस पार रही, समझ गया रावण। उसने फिर से एक चाल चली, उसने फिर से एक चाल चली, उसने फिर से एक चाल चली। भिक्षा देना है तो दो सम्मान से, मैं लूंगा नहीं भिक्षा रेखा के उस पार से, मैं लूंगा नहीं भिक्षा रेखा के उस पार से।
सीता मना रही रावण को। रावण ने भिक्षा का किया तिरस्कार। अंत में सीता हुई विवश। रावण के हट के आगे पार कर गई लक्ष्मण रेखा। किया लखन का निर्देश अनदेखा। अपने कर्म के संकट को सीधे न्योता दे आई। रूप देख कर रावण का सिया बहुत घबराया। सिया बहुत घबराया। सिया बहुत घबराया। केश पकड़कर सीता का रावण ने उसे पुष्पक पर बिठाया। विवश हो गई सीता। उसका रोम रोम कल्पाया। उसका रोम रोम कल्पाया। हे राम, हे राम, स्वामी, 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 हे राम, हे राम, स्वामी, स्वामी, हे राम। सुन विलाप सीता का वन में। जटायु लड़ने को आया। रावण ने उस पर अधमरा कर उसे गिराया। चीख चीख सीता ने फिर अपने सारे आभूषण गिराए। बनेंगे वे संकेत दिशा के, ऐसा मन में आया। ऐसा मन में आया। ऐसा मन में आया।
ने जब देखा लखन को मन ही मन घबराए, भाप गए वो माया जाल को, दौड़कर कुटिया में आए। देखा सीता नहीं वहां पे, हृदय विदीर्ण हुआ जाए, हृदय विदीर्ण हुआ जाए, हृदय विदीर्ण हुआ जाए। वन में ढूंढे राम सिया को, वन में ढूंढे राम सिया को, विकल्प हृदय हुए जाए रे। कैसी होगी सिया मंडल में, कैसी होगी सिया मंडल में, मन में प्रश्न उठाए, मन में प्रश्न उठाए, मन में ढूंढे राम सिया को। सुलता क्या तुम्हें पता है, सुलता क्या तुम्हें पता है, कैसी होगी प्राण प्रिय, कैसी होगी प्राण प्रिय। वन में ढूंढे राम सिया, वन वन ढूंढे राम सिया को, दोनों नैना सजल हुए, दोनों नैना सजल हुए। वन में ढूंढे राम सिया को, वन में ढूंढे राम सिया को।
रावण पंचवटी को आया, सीता का किया हरण, दक्षिण की ओर पठाया। मैं अभागा कुछ कर नहीं पाया, उसको रोक ना पाया, उसको रोक ना पाया, उसको रोक ना पाया। हे राम, हे राम, हे राम, आपको जटायु का प्रणाम, आपको जटायु का प्रणाम, आपको जटायु का प्रणाम। श्री राम शरण में प्राण गए, जटायु का हुआ उद्धार। राम काज में जटायु का स्वर्णाक्षर में नाम उचार। और वहीं पंचवटी में जटायु का हुआ अंतिम संस्कार। श्री राम शरण में प्राण गए, जटायु का हुआ उद्धार। राम काज में जटायु का स्वर्णाक्षर में नाम उचार, स्वर्णाक्षर में नाम उचार। रावण तूने किया दुस्साहस, तूने दिया संकट को नेता। रघुवंशी की मर्यादा का तूने हरण किया है। लेता हूँ मैं आज प्रतिज्ञा, तेरा वध होता है, तेरा वध होता है, तेरा वध होता है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। असुर दल दुष्ट दलन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। असुर दल दुष्ट दलन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अद्वितीय, अकल्पनीय, वंदनीय आपकी अभिनय कौशलता में जहां सूर्य सा तेज है, चंद्रमा सी शीतलता, नदी सी निर्मलता है तो समुद्र सी गहराई। हम धन्य हुए आपके अभिनय कौशल से। मेरा शब्दकोश बहुत सीमित है और आपकी अभिनय क्षमता असीमित है। बहुत बहुत आभार रंगमंच के इन महान कलाकारों का। इस बीच हमें एक सुखद समाचार मिला है कि श्री संतोष कुमार जी हमारे मध्य पधारे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई हैं और बेहद विनम्र हैं। कभी भी इनके पास जाइए, इनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। राम कथा में बरबस ही आपके कदम इस ओर आए होंगे। जैसे ही आपको पता चला होगा कि राम कथा हो रही है, आपके कदम गौशाला की तरफ मुड़ गए होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। हम चाहेंगे वो मंच पर आकर के इन कलाकारों का हौसला अफजाई करें और सम्मानित करें। और पुनः आपसे चाहेंगे कि कल कथा में पधारें और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम कल पुनः आपका समय चाहेंगे
बड़े भैया श्री संतोष कुमार जी भाजपा जिलाध्यक्ष हैं और बेहद विनम्र व्यक्ति हैं। उनका सम्मान हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर जी गुप्ता, कृपया वो भी दरबार में हाजिरी दें। जिला महामंत्री जी आशीष जी और मंडल अध्यक्ष उमा जी, हम चारों महानुभाव से आग्रह करेंगे कृपया वो दरबार में अपनी उपस्थिति दें। हम जानते हैं राम कथा आपको कितनी प्रिय है। अपने व्यस्त समय से आप चारों महानुभाव यहाँ पधारे हैं, हम धन्य हुए। हम चारों महानुभाव से चाहते हैं कि दरबार में आकर के कलाकारों के साथ एक छवि लें ताकि हमारे लिए भी यादगार हो। और हमारे वरिष्ठ सदस्य विकास बुधिया जी से मैं चाहूंगा कि वे चारों महानुभावों का सम्मान करें। और इन चारों व्यक्तियों से मैं निवेदन करता हूं कि कलकत्ता में आकर के अपना समय दें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम भक्तों से मैं चाहूंगा कि वो राम धुन में इनका स्वागत करें, ताली सेवा देकर के इनका सम्मान करें। ये चारों व्यक्ति वंदनीय हमारे लिए, पूज्य हैं और हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं। जय श्री राम। आपकी ताली सेवा बजती रहे। जय श्री राम। आप चारों बड़े भैया का स्वागत है। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि कलकत्ता में आइए। अद्भुत राम कथा 7 दिन से यहाँ चल रही है। परसों विश्राम है इसका, 2 दिन कथा और है, तो कृपया अपनी उपस्थिति कल जरूर देवें। श्वेता सुमन दीदी भी उसी परिवार से जुड़ी हुई है, मुझे मालूम है। सब एक ही परिवार के हम लोग हैं। जय श्री राम। आपको हमारे रंगमंच के इन कलाकारों का अभिनय कैसा लगा? एक बार ताली सेवा देकर के इनका अभिनंदन कीजिए। ताली जितनी जोर से बजेगी, जितनी देर तक बजेगी, मैं समझूंगा उतना शानदार अभिनय इन कलाकारों ने किया है। इनकी भाव भंगिमा देखिए, इनके चेहरे पर राममय होने का वो सुखद अनुभव कीजिए। हम गौरवशाली है भागलपुर वासी, इतनी शानदार कथा, इतनी गौरवशाली राम कथा का मंचन हो रहा है, रामलीला का मंचन हो रहा है। हम अपने सौभाग्य पर इतराने का ये समय है। और कल पुनः 3 बजे